बात तो ये इसलिए बात किया बीजेपी की कि आप जो ऐसे वो रिटायर होगा तो उसको आप ऑफिस में गार्ड बना के रखिएगा। बिल्कुल जो नहीं। देश का सर्वोच्च सैनिक है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सैनिक माना जाता है, हिंदुस्तान को, इंडियन आर्मी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सैनिक माना जाता है थल सेना में, उसको आप किसी ऑफिस का बॉडीगार्ड बना के रखिएगा, गार्ड बना के रखिएगा। उसको आर्मी का दर्जा दीजिए, उसको आर्मी बना करके रखिए। हम कहाँ बोले, हमने ये बोला कि अगर किसी को आप गार्ड का दर्जा दीजिएगा तो ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। और सरकार का जो है स्कीम है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या अपने बच्चों को आप अग्निपथ में भेजना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल। अगर देश हित में अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी लग जाऊंगा। क्या सर बात जी, कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मेरी उम्र 40 का हो गया। हम आपका तो सरकार पहले को रिटायर कर दिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं। तो पहले सरकार इनके कहने का अर्थ ये है कि अगर 40 साल के लोगों को मौका दिया जाए सेना में तो ये दौड़ के चले जाएंगे। ये अभी भी जाऊंगा मैं। तो वही खातिर तो युवा इतना प्रदर्शन कर रहा है। मेरे सभी युवा साथियों से, जितने भी नौजवान युवा साथी हैं, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करें। सत्याग्रह की तरीके से अहिंसा पूर्वक लड़ाई लड़ें, हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ें। कोई भी युवा हो हिंसात्मक, चूंकि यह देश का संपत्ति किसी नेता के बाप का संपत्ति नहीं है। ये देश का संपत्ति हम और आपका संपत्ति है। ये देश का संपत्ति कोई हिंदू और कोई मुसलमान का नहीं है, कोई ईसाई और जैन और पारसी का नहीं है। ये आम जनता का संपत्ति है। इसका कोई भी लोग जलाने का काम न करे। कोई भी युवा शांतिपूर्वक, अहिंसा पूर्वक आंदोलन। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवंडर सा मचा है। बिहार धूं धूं कर जल रहा है। लगभग 2500 करोड़ का नुकसान पूरे बिहार को हुआ है। अग्निपथ स्कीम जब निकला, सड़क पर उतर गए और हो हल्ला मचाते हुए हिंसात्मक रूप ले लिया और पूरे बिहार को आग के हवाले कर दिया था। लेकिन आज अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर में, और यह झंडा चौक है और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राय विचार रखने वाले हैं अग्निपथ को लेकर। आखिर देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। अग्निपथ का जो स्कीम है उसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं, या इसके अंदर क्या खामियां हैं, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। चलिए सबसे पहले अपना परिचय देंगे सर आप। मैं रुपेश कुमार हूँ, और जैसा कि आपने ये जो आज का मुद्दा जो रखा, जैसे कि अग्निपथ में आप विरोध में हैं या फिर पक्ष में हैं। देखिए समर भाई, ना तो मैं विरोध कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरी तरीके से इसको पक्ष कर रहा हूँ। लेकिन जो खास मुद्दा है, जो युवाओं के लिए जो खास मुद्दा है, उसका खास करके निश्चित तौर पे विश्लेषण होनी चाहिए। और विश्लेषण के साथ में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर जितने भी सेना प्रमुख हैं, उन सभी के बीच में भी विश्लेषण होनी चाहिए। और ख़ास करके जो आपने देखा अग्निपथ में, जो लड़का मेडिकल फिट था, जो लड़का फिजिकल फिट था, उनका डायरेक्टली रूप से क्या कर दिया गया है कि जो ऐसे कि बहाली को रद्द कर दिया गया। तो ज़रा बताइए कि अब वो लड़का को 2 साल एज तो लैप्स चला गया। अब उसके बाद कोरोना काल की वजह से 2 साल एज लैप्स गया। सरकार ने फिर से उस एज को जोड़ा है, लेकिन हो सकता है अब 2 साल के बाद में उस तरीके का उसका जो ऐसे फिजिकल ना बन पाए, तो वो उस लड़का का तो ज़िंदगी बेकार हो गया। हो सकता है कि फिजिकल का अब जो है एग्जामिनेशन के चक्कर में वो फिजिकल का तैयारी करना छोड़ दिया हो। मतलब साफ तौर पर हम समझ लें कि आपका कहने का अर्थ यही है कि जो 2 साल जो वैकेंसी निकली थी जिसमें लोग मेडिकल फिट थे, फिजिकल फिट थे, उनका बहाली पहले ले लिया जाता, उसके बाद इस स्कीम को लाया जाता। जी बिल्कुल। हम कहते हैं, कहावत में कहा गया है कि मरता वो क्या नहीं करता। अच्छा। जीवन में सबसे बड़ा पेट का आग होता है मेरे भाई। जैसे आप भी एक वीडियो में बोल रहा था कुछ युवाओं को खड़ा करके कि देखिए ये सभी युवा फ्री में देश सेवा करना चाहते हैं, तो क्या सभी व्यक्ति फ्री में देश सेवा कर पाएगा? संभव है? नहीं कर पाएगा। उसको कुछ न कुछ उसके जीविका चलाने के लिए उसको चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो कोई काम करेगा, कोई निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो जो है कि अपने पेट को चलाने के लिए कोई रोजगार करेगा। अब सरकार अगर निकाल देगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। दूसरा सवाल ये है कि आज का जितने भी युवा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा में थोड़ा दिखा देंगे, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 17, 21 या 25 साल की उम्र में होंगे। हमको बताइए कि अभी आपके क्षेत्र के कितने ऐसे युवा हैं जो 15 से 20 लाख का उनके अकाउंट में बैंक बैलेंस हो,
चाहे वो अपने पैर पे खड़े होकर कुछ कार्य कर रहे हों? देखिए समर भाई, सबसे पहले नंबर आप इसको बैंक बैलेंस के रूप में मत जोड़ाइए। ये अथी वाला मत लगाइए, बिजनेस वाला बुद्धि मत लगाइए कि आपको इतना साल में इतना रुपया मिलेगा, इतना साल में इतना रुपया मिलेगा। सीधा सीधी इसको राष्ट्रवाद से जोड़िए। राष्ट्रवाद सबसे बड़ी चुनौती होती है। जब राष्ट्रवाद की बात आती है मास्टर साहब, तब तो फिर आपको पैसा के नाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं नाम लेना चाहिए, सरकार को भी नहीं नाम लेनी चाहिए। क्या सरकार को भी नहीं नाम लेनी चाहिए। अभी तो आप बोले कि भूखे पेट भजन नहीं होती। तो फिर देखिए, भूखे पेट भजन नहीं होती तो फिर इसमें सरकार को भी नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल। जब सरकार कर रही है तो यहाँ पर भी भजन भी करने के लिए हमें चाहिए, भोजन भी चाहिए ना। तो भोजन भी चाहिए, तो भोजन के लिए तो सरकार को अच्छी सैलरी चाहिए। अग्निपथ का जो स्कीम आया है उसमें 4 खामियां आप हमको बताएंगे क्या क्या है? देखिए, अग्निपथ में सबसे पहले नंबर खामियां ये है कि जो भी लोग, जैसे मान लिया जाए कि जो 100 युवा को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें 25 युवा को रख लिया जाएगा और 75 को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी ऑफर दिया है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जितने भी विभाग, पुलिस विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसमें उन्हें 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन शायद अब अगर कोई कहता है, जैसे बीजेपी का एक ऑफिस के एक व्यक्ति हम सुने, एक प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बोले कि देखिए से अगर अग्निपथ का कोई भी प्रशासन, कोई भी आर्मी अगर रिटायर होता है तो हम अपना डिपार्टी में जो ऐसे कि ऑफिस में सबसे पहला हम जॉब देंगे अग्निपथ वालों को। मतलब क्या ऑफिस में किस चीज का जॉब? आप गार्ड बनाना चाहते हैं। देश का सबसे बड़ा सेना जो आर्मी है हमारे हिंदुस्तान में, उसको आप गार्ड बनाना चाहते हैं। आप उसको एटीएम का गार्ड बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं ना है, उसके इज्जत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ जाएंगे, हमारे साथ तक बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। अभी मास्टर साहब ने कहा कि बीजेपी के कोई नेता का बयान आया है कि जो 4 साल में रिटायर होकर आएंगे उनको गार्ड का नौकरी मिलेगा बीजेपी के ऑफिस में। क्या यह सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बात लिया गया है। सबसे पहले हम मगध लाइव चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिसपे इसके माध्यम से युवाओं को जानकारी, सही जानकारी दिया जाए। जिस तरह से ये देश में आग भड़का हुआ है उसको समझ में आए, ताकि वो शांत हो और अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा अग्रसर हो। हम रखे हुए देखिए, ये व्हाट्सएप का पोस्ट है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है। ये बोले नहीं, एक मास्टर साहब एक बात बताएंगे, वीडियो बताएंगे फिर। ठीक है, वाकई में बोला गया होगा, लेकिन एक वीडियो मैं भी देख रहा था जिसमें एक राजद का कार्यकर्ता झंडा लेके सड़क पर उतरा हुआ था, बोल रहा था कि कानून वापस होना चाहिए, जबकि उसको मालूम नहीं कि क्या कानून है। जब मीडिया वाले ने उससे पूछा कैसे बताइए क्या अग्निपथ, तो भाग गया वो। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि यहाँ राजद जो पार्टी कार्यकर्ता है वो भी देश में राज्य में आग लगाने का काम कर रहे हैं? देखिए भैया, हम पार्टी पॉलिटी वाला में बात में नहीं जा रहा हूँ कि कौन का आग लगा रहा है। आपने जब बीजेपी की बात कर दी तो पार्टी की बात तो इसलिए बात किया बीजेपी की कि आप जो ऐसे वो रिटायर होगा तो उसको आप ऑफिस में गार्ड बना के रखिएगा। बिल्कुल नहीं। जो देश का सर्वोच्च सैनिक है, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सैनिक माना जाता है, हिंदुस्तान को, इंडियन आर्मी को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सैनिक माना जाता है थल सेना में, उसको आप किसी ऑफिस का बॉडीगार्ड बना के रखिएगा, गार्ड बना के रखिएगा। उसको आर्मी का दर्जा दीजिए, उसको आर्मी बना करके रखिए। हम कहाँ बोले? हमने ये बोला कि अगर किसी को आप गार्ड का दर्जा दीजिएगा तो ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, एक कमी और है कि जैसे देखिए, इसका अगर आपसे बात करूं तो मैं सैलरी में इसकी वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा, इसका टाइमिंग वृद्धि होनी चाहिए। 4 साल से और ज़्यादा अगर कोई युवा देश का सेवा करना चाहे तो इसमें सरकार को वृद्धि करनी चाहिए। इसमें जिद्दी पे अड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम अगर हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार वापस नहीं ले सकती है या इसमें जिद पे हो जाए, ये तो गलत है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका सर? शशिकांत कुमार। अग्निपथ योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बता दें आप। सबसे पहले तो आपके चैनल मगध लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज न्यूज़ कवर करके युवाओं को आप बतला रहे हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के युवा को भड़काया जा रहा है उस तरह से ऐसा उतना भी गलत नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कौन है, कैसे भड़क रहा है पूरा? देखिए, देश में कुछ अभी बहुत सारे, पहले देखिए कि एक धार्मिक पहले चला, तो इस तरह से भड़काऊ लोग यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं तो वो सब बैठे हुए हैं, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन सबसे पहले युवाओं को ये सोचना होगा कि हम कौन सा कदम उठाएं जो कि देश के हित के लिए होगा। देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज हमको नौकरी मिल जाए, पैसा कमा के रख दे और ये हो जाए। देश में बेरोजगारी का तो एक चरम सीमा पे है ही। दूसरी तरह से अगर जो ये सरकार लाई है अग्निपथ योजना, तो पहले से इसका जो प्लानिंग था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे एज का जो है लिमिटेशन, वो सबसे पहले है कि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। और जिसको सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो एक मान लीजिए कि सांसद, विधायक और एक छोटा सा नेता भी बनता है तो उसको 5 साल के लिए रखा जाता है, इसमें 4 साल का है। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जिनका फिजिकल फिट हो चुका था,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का। एक तो 3 से 4 साल पे ये वैकेंसी निकली थी और 3 से 4 साल में जो एक बार लिया जा रहा था तो फिजिकल मेडिकल जो किए हुए थे, जिनका रिटर्न सिर्फ बाकी था, रिटर्न का पूरी तैयारी लोग कर चुके थे, वो जो रद्द हुआ है वो गलत हुआ है, वो सही नहीं हुआ है। बाकी ये योजना पूरी तरह से सही है हमारे तरफ से। दूसरी चीज़ इसमें पॉजिटिव क्या है, एक और चीज़, लोग जो जाएंगे उनको एक डिग्री मिलेगी। यहाँ कौन सा डिग्री मिल रहा है, बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो ये योजना जहाँ तक मानी जाए तो सही है, लोगों को इसमें भड़कना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ गलत है तो उसके लिए शांतिपूर्वक हम विरोध करेंगे, रोड जाम करके शांतिपूर्वक बैठेंगे भी तो भी लोग सुनेंगे। आज 1 से 2 हज़ार करोड़ का नुकसान है, रेलवे में जला दिया गया है, लोगों का बस जला दिया गया है। अब बताइए, कोई आम आदमी का कार जला दिया गया, उसका क्या गलती है? ये सब नहीं होना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से, जितने भी नौजवान युवा साथी हैं, शांतिपूर्वक सत्याग्रह करें, सत्याग्रह की तरीके से अहिंसापूर्वक लड़ाई लड़ें, हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ें। कोई भी युवा हो हिंसात्मक, चूंकि यह देश का संपत्ति किसी नेता के बाप का संपत्ति नहीं है, यह देश का संपत्ति हम और आपका संपत्ति है। यह देश का संपत्ति कोई हिंदू और कोई मुसलमान का नहीं है, कोई ईसाई और जैन और पारसी का नहीं है, यह आम जनता का संपत्ति है। इसका कोई भी लोग जलाने का काम न करे। कोई भी युवा शांतिपूर्वक अहिंसापूर्वक आंदोलन। सबसे पहला सवाल ये है कि अग्निपथ की जो स्कीम आई है उसके बारे में आपका क्या विचार है, समर्थन करते हैं या नहीं? अग्निपथ जो स्कीम आई है, इसके लिए मैंने सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक इतनी अच्छी स्कीम आई ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, पूरे राज्य, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, आप इतना अच्छे तरीके से इसका बड़ाई कर रहे हैं। विरोध करने का रीजन ये है कि जो विरोध कर रहे हैं इनको अच्छा से समझ नहीं पाए हैं। अच्छा, जिस दिन समझ जाएंगे या फिर जो समझ गए हैं वो विरोध करना बंद कर दिए हैं और अपना वापस ले लिए हैं। क्या सवाल है आपका? जो भी युवा फिजिकल फिट थे, रिटर्न जिनका होना था, जो रिटर्न क्वालिफाई के लिए एकदम कॉन्फिडेंस पे थे, और उस जिसने आत्महत्या कर लिया, मैं उनका परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके परिवार से किन्हीं को नौकरी दिया जाए। देखिए, 25% जो जितने लोग जाएंगे, जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे अग्निपथ में, जो क्वालिफाइड होने लायक रहेंगे कि इनको परमानेंट जॉब दिया जाए, 25% उसमें से सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर आएंगे उनको 2-3 सर्टिफिकेट मिलेगा। एक मिलेगा कि आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, दूसरा आपको स्नातक का मिलेगा, जो मैट्रिक के बाद जाएंगे उनको इंटरमीडिएट का मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब गलत है। हाथ जोड़कर विनती है, आत्महत्या कोई ना करें। ये जॉब नहीं तो कोई और जॉब कर लीजिएगा, लेकिन आत्महत्या कर लीजिएगा तो आप भी चले जाइएगा, आपके परिवार में भी अशांति का माहौल पैदा होगा। इधर आइए सर थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? जी, अजय भारती। क्या करते हैं सर? सर, फील्ड का काम है मेरा। फील्ड का काम है। अच्छा, अभी हमारे राज्य में, ऐसे पूरे देश में चर्चा चल रही है, लेकिन राज्य में अभी जो हिंसात्मक लोग उतर गए हैं सड़क पर, ट्रेन जला दे रहे हैं, बस जला दे रहे हैं, आम पब्लिकों को नुकसान दे रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी को जला दे रहे हैं, तो अग्निपथ की योजना जो सरकार लाई है, जो स्कीम, उसके बारे में आप कितना जानते हैं और क्या लगता है, सही है या गलत है? जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। और सरकार का जो ये स्कीम है बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या अपने बच्चों को आप अग्निपथ में भेजना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल। अगर देश हित में अगर जरूरत पड़ा तो मैं भी लग जाऊंगा। क्या सर बात जी, कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मेरी उम्र 40 का हो गया। हम आपका तो पहले रिटायर कर दिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं। तो पहले सरकार इनके कहने का अर्थ ये है कि अगर 40 साल के लोगों को मौका दिया जाए सेना में तो ये दौड़ के चले जाएंगे। ये अभी भी जाऊंगा मैं। तो वही खातिर तो युवा इतना प्रदर्शन कर रहा है मेरे भाई। नहीं, तो फिर उम्र उसी को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों तो करेगा? अब ऐसे 60 बरस के, एक मिनट, अगर 60 बरस के लोग आके कहेंगे हमको सेना में ले लो, तो ये सेना का हड्डी कमजोर हो जाएगी ना सर, बूढ़ा हो जाएगा देश का। जी जी जी, आगे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन यही है कि आप पूर्ण समर्थन कर रहे हैं अग्निपथ? जी जी जी, पूर्ण समर्थन। यहाँ तक अगर हमारे घर से अगर किसी को जरूरत पड़े, मेरे 5 बेटे हैं, 5 को भेज दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं, 5 बेटों का भेजिएगा? जी जी, एकदम चल जाइए बॉर्डर पे। जी, 2 बिटिया भी है, उसको भी भेज दूंगा बॉर्डर। बिटिया को भी? जी। चलिए, ये है देश के सच्चे व्यक्ति हैं जो अपने पूरे परिवार को ही कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। जी, देश के लिए कुर्बान है। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज सर्टिफिकेट मिले, कल ट्रेन धर लूंगा। बिल्कुल, आज सर्टिफिकेट मिले। एकदम तैयारी है। जी जी, तैयारी के साथ। एक बात और बताएंगे, ये जो हमारे राज्य में जलाया जा रहा है, ट्रेनों को, बसों को जलाया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या विशेष पार्टी, क्या सरकार के विरोधी इसमें मजा ले रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल दम सरकार के जितने अगेंस्ट पार्टी हैं वो सब फुल्ली हाथ धो करके मजा ले रहे हैं सर जी। है ना? हाँ, अगर जितने भी ट्रेन लहराए गए हैं, ये
उन्हीं लोगों का काम है कि अगला को दोषी ठहरा करके जो नए युवा जाना चाहते हैं बेहतर जगह उसको रोक देना चाहते हैं। है ना, ये सब मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं सर। ये सब पूरा षड्यंत्र है ही। बेरोजगार करेंगे और तब युवा तो समझ उन पे में- राजनीतिक करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? उनको बेरोजगार बनाएंगे तब तो उन पे राजनीति होगा कि हमारे देश में जो सरकार है निकम्मी की सरकार है, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं। सरकार किनकी है? बेरोजगार कौन बना रही है? वर्तमान में भी सरकार किनकी है? कौन बना रही है बेरोजगार? कुछ नहीं। स्टेट सरकार, बिहार स्टेट या आप फिर कह रहे हैं, सेंट्रल? आप कह रहे हैं कि हम आप ये सेना में, बताइए। सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि हम सेना में जाएंगे। जी। सेना में जाने के लिए आचरण की आवश्यकता पड़ती है। जी। और वो आचरण आपने खुद खराब कर रखा है। ट्रेन लहरा के। ट्रेन लहरा करके किसी की फिर खराब करने की तो नौबत क्या? सरकार ने दी। ट्रेन क्या हम सर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये पहले एक ट्रेन मिनट, क्या मोदी पहले मेरी बात सुन पहले लीजिए। यही मुद्दा ये है। आप ट्रेन नहीं नहीं कर रहा है। आपने जो ये बात कहा कि सरकार ट्रेन जलाने का प्रयास जानबूझ के करवा रही है, उसका कैरेक्टर खराब करवा रही है, तो मतलब क्या चाहते हैं, पूरा देश को आग लगा देंगे आप? हम कहाँ कहें कि तो आप अभी कैसे बोले सरकार ने बात करी? ये गलत बात है सुनिए, सर। चार साल में 23,43,160 रुपया अगर कोई देता है तो मेरे पास उसको भेजिए। ये सरकार, मोदी सरकार दे रही है लिखित, है ना? 23,43,160 4 साल में कौन देता है? जरा हमको बता दीजिए। मतलब एक अच्छा पैसा भी और देश सेवा करने का मौका मौका भी, भी। है ना? क्या कहना क्या चाहेंगे? बात इससे अच्छा और क्या देखिए, हो सकता है? इसको पैसा से जोड़वे मत कीजिए। राष्ट्रवाद की भावना अगर आती है यार तो इससे पैसा काहे जोड़ा रहे हो? तो सर राष्ट्रवाद की भावना पैसा देश कमाने की बात नहीं नहीं देश राष्ट्रवाद मतलब पैसा जरूरी है कमाने की कोई एक जरूरत मिनट, नहीं है। देश सेवा का मौका अगर एक दिन का भी मिलता है हाँ। तो ये सौभाग्य वाली बात है। हाँ, ये सौभाग्य वाली सौभाग्य वाली बात है। आपको इसका 4 मतलब साल का मौका आप मिला है पैसा सर। जोड़ाइएगा। पैसा नहीं जुड़ा रहा है, नहीं। पैसा नहीं जुड़ा रहा पैसा मत जुड़ाइए। है। देश सेवा का मौका अगर एक दिन के लिए मिलता है तो सौभाग्य की बात है। आप फिर क्यों आंदोलन करवा रहे हैं आप? बहुत अच्छी पैसा बात है। क्यों नहीं जुड़ा है? आप पैसा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा है? पैसा बताइएगा क्यों ना। जुड़ाइएगा? क्यों? क्योंकि जब वो राष्ट्र करने कुछ युवा ऐसे हैं जो फ्री राष्ट्र सेवा करना चाहते 4 हैं। साल में आपको ऐसे ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि आप कहीं भी जा करके अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छे से धंधा कर सकते हैं, अच्छे से जॉब कर सकते क्या हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत यादव हुआ। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे हम कह रहे हैं सर कि 23 लाख रुपया 60 साल तक बैठ के खा लेगा, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं खाएंगे। खाएगा। सुनिए हो अग्निपथ, सकता है कि 100% टैलेंट है। सुनिए ना, हाँ, सब जो भैया, है 100% आ जाए, टैलेंट तो है ना आ बात। जाए, आ जाए। जैसे सुनिए ना, नहीं आएगा हम सर। गलत नहीं मान रहे अग्निपथ को। सुनिए ऐसा एक मिनट आप ही कह रहे हैं कि ऐसा सीट नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जॉब नहीं दे रहे हैं। जब सीट नहीं है तो जॉब कहाँ से देगा? सुनिए ना, जैसे अग्निपथ को हम गलत नहीं एक मान तरफ रहे, से इसमें कुछ गड़बड़ी ये है कि 4.5 साल जो किया उसको कम से कम मिनिमम 8 साल करना चाहिए। अब यदि 4.5 साल अधिक करता है तो उसको कम से कम पेंशन देने का हकदार करना चाहिए, ठीक है ना? पेंशन देना चाहिए, 4.5 में रिटायर को पेंशन दो। बिल्कुल। एक सवाल है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि शायद आप किसान के घर से हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गेहूं या धान बाजार में बेचे होंगे। किस रेट में बेचे आप? वो जरा रेट बताइए हमको। बताइए इनको जवाब दीजिए। क्या रेट है बताइए। देखिए सर, हम फिर नहीं, हम जो पूछे उस सवाल का जवाब दीजिए हमको आप। जी हाँ, गेहूं बोलिए। गेहूं 18 रुपये बिका, धान भी बिका, मतलब 15-17 रुपये इस तरीके से रेट में धान बिका। समझ रहे हैं कि नहीं? अब धान का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वालिटी है। पैक्स में कितना का नाम अब नहीं हम पता। बताते हैं क्योंकि इस बिजनेस से हम खुद जुड़े हुए हैं। किसान का गेहूं 2200 रुपए क्विंटल बिका और मैं खुद खरीदा हूं। और वही गेहूं राशन दुकान में जब आया तो भारतीयों को फ्री में 1.5 रुपए किलो मिला। क्या उस समय विरोध नहीं कर सकते थे कि सरकार 22 रुपए गेहूं खरीद के और जनता को 1.5 रुपए किलो क्यों दे रही है? बताइए सर। देखिए सरकार विरोध, फिर वही वाला बात क्यों दे रही है? ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। तो आज भी तो फ्री में वैक्सीन लगवा लिए, वो पैसा कहाँ से आया? क्या आप दिए? 1100 रुपया गैस का दाम हो गया, वो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो पैसा कहाँ जा रहा नहीं, है? गलत बात है। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी युवा थे और जितने भी कुछ पार्टी के नेता आए हुए थे उग्र हो गए, आपस में भिड़ गए। लेकिन मैं जितने भी युवा हैं जो सड़क पर उतर कर हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये कतई सही नहीं है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्वक रखें, देश को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आज आपने ट्रेन जला दिया, वेटिंग हॉल में लगे पंखे को तोड़ दिया, तो नुकसान किसका हुआ? आज ट्रेन कैंसिल है तो आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह तो नहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी कोशिश थी कि अग्निपथ स्कीम योजना को लेकर जो अफवाह फैली हुई है उस पर विशेष चर्चा किया जाए और लोगों में जो भ्रम फैला उसको दूर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।